प्रेज द लॉर्ड। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिस परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिखाया है। सच में वो परमेश्वर भला है और अद्भुत काम करता है हमारे जीवन में, और जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारते हैं वो परमेश्वर उन सबों के निकट रहता है। आपको पता है, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो तमाम बंधनें खुलती हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना करना बस एक आराधना ही करना ना हो, वरन जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता इस कदर मजबूत हो कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करे। आपको बताओ, हम जब सुबह उठते हैं और उस परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब वो परमेश्वर को पुकारते हैं और उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे बीच में आता है और वो परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में उंडेलता है। और जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की आराधना से करते हैं तो हमारे तमाम ऐसे काम जो कि कठिन है और वो हमें लगता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन पता है परमेश्वर वो जो कठिन काम होता है उसे भी आसान कर देता है। वो परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। हमारे और आपके जीवन में भी सिचुएशंस कितने खराब हो जाए, लेकिन एक चीज करने की बहुत जरूरत है और वो है आराधना करने की जरूरत है। आपको पता है पौलुस और सिलास के बारे में, उन्होंने किसी के लिए दुआ किया था, बस उनके लिए बस प्रार्थनाएं की थी और इस वजह से उन्हें बंदी गृह में डाला गया था। लेकिन पता है, जब उनके हाथों में, उनके पैरों में कीले ठोकी गई और उन्हें बेड़ियों से बांध दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ऐसे हालातों में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पीड़ा और ऐसे दर्द में भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया कि परमेश्वर ये तो कैसे, आप अगर हमारे साथ हैं तो ये विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आए। उन्होंने कोई भी ऐसा ब्लेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसे सिचुएशन में भी परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू हुआ। पता है, जब वो आधी रात को, बाइबल में लिखा है कि जब वो आधी रात को पौलुस और सिलास जब आधी रात को परमेश्वर के भजन गा रहे थे, पता है उनके जीवन में क्या हुआ था कि तमाम जो बेड़ियां थी वो खुल गई, एक भूडोल हुआ और वहां के लोग बड़े ही चौकन्ने हो गए, बहुत डर गए, बहुत भयभीत हो गए और वो सब पौलुस और सिलास को ढूंढने लगे। लेकिन वहां पे इस परमेश्वर के वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब पौलुस सिलास के लाइफ में सिचुएशंस इतने खराब थे, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, और जब वो परमेश्वर की आराधना करते रहे तो उनके हर एक वो बेड़ियां खुल गई। उनके जीवन में बड़ा ही अद्भुत काम हुआ। जिन्होंने उनको बंदी गृह में डाला था, उन्होंने ही उद्धार पाया, उन्होंने ही उन्हें निकाला, उन्होंने ही उनको आदर और सम्मान दिया और अपने घर गए, भोजन खिलाया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस वचन से एनकरेज करना मांगती हूँ कि जितने लोग परमेश्वर के वचन में बने होते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने हाथों को उठा के दिन रात उस परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब हमारे सिचुएशंस कैसे भी हो, अगर किसी का भविष्य खराब हो, अगर किसी का कैरियर खराब हो, अगर बहुत कोई कर्जे में है, अगर कोई बहुत बीमारी परेशानी में है, अगर बहुतों ने अगर अपने धन संपत्ति और तमाम परिवारों को खोया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ इस वचन के जरिए, अगर हालात आपके चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आराधना करने ना छोड़े, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं तो तमाम बंधने खुलते हैं। हालेलुया। तमाम बंधने खुलते हैं। इसलिए चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे कंडीशन अच्छी हो या ना हो, लेकिन एक काम करने की जरूरत है और वो है परमेश्वर की आराधना करने का। जब हम आराधना करते हैं तो सच में वो परमेश्वर उन कठिन मार्गों को भी सरल कर देता है। जब हम आराधना करते हैं तो वो बंद रास्तों को भी खोल देता है। जब हम आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर अपने अभिषेक
को उड़ेलता है, अपने सामर्थ को देता है। जब हम आराधना करते हैं तो हम जब कमज़ोर होते तो परमेश्वर हमारे हाथों को थाम लेता है। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर भला और भला है। और जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे भाई बहनों, अपने आज से और इसी वक्त से अपने हालातों में परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे। रोमियो 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आशा में आनंदित रहो, मतलब आपको भरोसा करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है और विश्वास के साथ साथ आनंदित रहने की जरूरत है, मतलब परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। और जब परमेश्वर की आराधना आप करेंगे और तमाम बंधने आपके भी जीवन में खुलने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और जब हम उस वचन पे विश्वास करके उसके अनुसार कार्य करते हैं तब परमेश्वर के अद्भुत काम को देखने पाते हैं। और जब हम आराधना हमारे जीवन में हमें मजबूत करती है, आराधना आपको ऐसे सिचुएशन से निकालती है जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसलिए फिर से मैं ये बात कहना मांगती हूँ कि आपके कंडीशन चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर के साथ संगति रखिए, परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर की दुहाई दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आराधना करिए। क्योंकि जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है आपके हाथों को पकड़ लेगा और आपको उन जगहों से खींच लाएगा जहाँ पे आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है निकलना। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू।